हम लोग पिछले क्लास में स्केलेटन ख़त्म कर चुके थे और आज हम डायरेक्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। और आज हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ आपको बेसिक बातें बता दूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप नॉर्मली जानते ही हैं, सांस लेना तथा छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ते हैं। हमारे शरीर में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जैसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग कोई भी वर्क आसानी से कर सकते हैं। यानी हम लोगों के शरीर में रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं होगी तो हम लोग में ऊर्जा भी उत्पन्न नहीं होगा और हम लोग कोई काम भी नहीं कर पाया। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है, यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो आगे क्या प्रोसीजर होता है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे नाक के जरिए हमारे ट्रेकिया में जाता है, नाक के जरिए हमारे ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया के बाद कहाँ जाता है ऑक्सीजन, हमारे ब्रोंकाई में जाता है और वहाँ से फिर हमारे लंग्स के लंग्स में जो अल्वियोली होता है उसमें ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जब ये ऑक्सीजन नाक में जाता है उसके बाद क्या होता है। नाक में जाने के बाद ये क्या होता है, हम पहले यहाँ पे लंग्स का डायग्राम बना दे रहे हैं। रात का टाइम है तो कुत्तों की आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी तो उसके लिए हमें खेद है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो और बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट आपके क्लास में ना करे। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे, आप देखते हैं लंग्स बना के। राइट वाला बड़ा होता है, ये डायग्राम के बेसिस पे हम समझते हैं कि राइट वाला बड़ा होता है। दरअसल लेफ्ट वाला बड़ा हो गया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं, क्या होता है हमारे नोस्ट्रल ग्लैंड के बाद ये क्या होता है हमारे फेरिंग्स में जाता है। हमारे ऑक्सीजन ये कहाँ जाता है, यहाँ से जाने के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से जब प्रोवाइड करता है तो ये ऑक्सीजन हमारे फेरिंग्स में जाता है, हमारे फेरिंग्स में जाता है। फिर फेरिंग्स के बाद ये हमारा ऑक्सीजन लैरिंग्स में जाता है। और लैरिंग्स के बारे में एक विशेषता आपको बता दें, लैरिंग्स क्या करता है, हमारे में जो वॉइस का जो ये वॉइस उत्पत्ति होती है वो कहाँ पे होती है, लैरिंग्स के कारण ये हमारा आवाज जो होता है, आवाज किसके कारण होता है, लैरिंग्स के कारण ही होता है। जब हमारा लैरिंग्स के बाद क्या होता है, जब लैरिंग्स से पहुंच जाता है फेरिंग्स के बाद, तब तो वहाँ पे दो रास्ता होता है। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये बात पढ़ चुका है कि दो रास्ता होता है। एक का रास्ता होता है ये होता है आपका वो ओसोफेगस होता है, ये हमारा होता है ओसोफेगस। ठीक है, ये हमारा ओसोफेगस होता है, और दूसरा रास्ता यही है हमारा ट्रैकिया। ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है। और ये जो होता है ये गोला इसमें होता है और ये खुला हुआ रहता है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं यानी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये एपिग्लोटिड जो है, ये एपिग्लोटिड खुला हुआ रहता है। और ये बंद किस समय होता है, जब हम लोग भोजन ले रहे होते हैं उस समय ये एपिग्लोटिड बंद होता है, ताकि हम लोग जो भोजन लेते हैं वो अनाज हमारे एयर ट्यूब में ना जाए। एयर ट्यूब में जाने के कारण कभी कभार हम लोग क्या होता है, सड़क जाते हैं। ठीक है, और ये अभी एपिग्लोटिड क्या होगा, खुला रहेगा। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एपिग्लोटिड खुला रहता है और ऑक्सीजन हमारे ट्रैकिया में जाता है। अब ट्रैकिया में जाने के बाद क्या होता है हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कितने पार्टों में बटा होता है। हमारा जो राइट वाला लंग्स होता है वो 3 भाग में बटा होता है, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट को सुपेरियर
सुपेरियर लोब बोलते हैं, ठीक है। और बीच वाले पार्ट को हम लोग मिडिल लोब बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग इंफीरियर लोब बोलते हैं। और हमारा लेफ्ट साइड वाला, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में मात्र दो भागों में ये लंग्स बटे होते हैं, एक होता है सुपेरियर लोब और एक होता है इंफीरियर लोब। एक सुपेरियर लोब होता है और एक इंफीरियर लोब होता है। तो हम देख लिए। और ये जो अब बताते हैं कि ये जो हमारा ट्रेकिया होता है, इसमें एक सेलो टेप लगेगा कि सेलो टेप चिपका हुआ, ये जो दिख रहे हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये जो हमारा हो गया, ये हमारा ट्रेकिया हो गया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रेकिया हो गया। और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग, ये जो दिख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई आगे जाके छोटी छोटी ब्रांच में बढ़ जाता है, छोटी छोटी ब्रांच में बढ़ जाता है, वो हम आगे डायग्राम की मदद से समझेंगे। छोटी छोटी ब्रांच में बढ़ जाता है और ब्रांच के किनारे एक बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग अल्वियोली कहते हैं। उसी में जाके गैस का एक्सचेंज होता है। गैस में एक्सचेंज किस प्रकार होता है वो अभी हम जस्ट समझेंगे। लेडिंग्स के बाद क्या होता है, जब हमारे ऑक्सीजन, हमारे ये मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। ऑक्सीजन जब अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद ये क्या होता है, उसके बाद ये ऑक्सीजन ट्रेकिया के बाद ये हमारे ब्रोंकाई में जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब ब्रोंकाई में जाता है उसके बाद ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में प्रवेश करता है और लंग्स में बहुत छोटी छोटी ब्रांच में ये ब्रोंकाई बटे हुए होते हैं। उसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। डायग्राम समझ लेंगे, फिर किस प्रकार हमारा ऑक्सीजन शुद्ध होता है, ये रक्त शुद्ध होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है जब हमारा ये हो गया हमारा ब्रांच, छोटी छोटी ब्रांच में बढ़ गए। उसके बाद ये हमारा बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इसे ही हम लोग अल्वियोली कहते हैं। अब मैं बता दूं, ये जो टेप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दिख रहा है कि टेप टाइप से डिजाइन क्या हुआ, ये जो होता है कार्टिलेज का बना हुआ आता है। कार्टिलेज शब्द स्केलेटन सिस्टम में पढ़ ही चुके थे। वैसा बॉन्ड होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता बल्कि सिर्फ कैल्शियम फास्फेट होता है, जिसके कारण कार्टिलेज मुलायम होता है काफी और वो फ्लेक्सिबल भी होता है। जिस प्रकार हमारी कान की हड्डियां आसानी से मुड़ जाती है, यहाँ पे भी कार्टिलेज एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। जब ऑक्सीजन ब्रोंकाई में जाती है, फिर ऑक्सीजन ब्रोंकाई से धीरे धीरे ऑक्सीजन हमारे अल्वियोली में जाता है। हमारे कहां जाता है? अल्वियोली में जाता है, हमारे अल्वियोली में जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम देख के समझ रहे होंगे कि ये हमारे अल्वियोली में जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है वो भी हम लोग समझते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे, अगला स्टेप देखते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे अल्वियोली में जाता है तो होता क्या, अब हम लोग कलर के माध्यम से समझेंगे। ये ब्लू कलर जब मैं ब्लू कलर से बनाऊं तो समझ लीजिएगा अशुद्ध रक्त की बात कर रहा हूं। जब मैं रेड कलर का प्रयोग करूंगा तो आप समझ लीजिएगा मैं शुद्ध रक्त की बात कर लूंगा। अब जब मैं यहाँ पे अल्वियोली सबसे पहले बना लेता हूं, अल्वियोली, ये मैंने अल्वियोली बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करेगा, ऑक्सीजन जब अंदर प्रवेश करता है, यानी यहाँ देखिए इसके अंदर की बात करते हैं, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करता है, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करता है और क्या होता है कि यहाँ से ब्लू कलर का ये अशुद्ध रक्त होगा, ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का आरबीसी एंटर मारता है, ब्लू कलर का आरबीसी एंटर मारता है। इस ब्लू कलर के आरबीसी को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये ब्लू कलर का आरबीसी है, ये ब्लू कलर का हमारा आरबीसी है जो कि अभी अशुद्ध है। ये अभी क्या है, अशुद्ध है। यानी इस ब्लू कलर के आरबीसी में क्या प्रेजेंट होगा, इस ब्लू कलर के आरबीसी में CO2 प्रेजेंट होगा। यानी ये रक्त अभी क्या है, अशुद्ध है। अब क्या होगा, चूंकि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी गैस का परिवर्तन क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं किस प्रकार परिवर्तन होता है। जब ये ऑक्सीजन, जब ये ब्लू कलर का आरबीसी, ये ब्लू कलर का ये है आरबीसी जो कि अभी अशुद्ध है, इसके पास CO2 है। जब इसमें आके O2 प्रवेश करता है, यानी O2 प्रवेश करता है तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है। यानी हट जाने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सक्रीट हो जाता है, यानी निकल जाता है और अल्वियोलस में यहाँ पे ऑक्सीजन यानी अब रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेड बन जाएगा। रेड का मतलब होता है आरबीसी प्लस हमारा क्या हो जाएगा, आरबीसी प्लस हमारा ऑक्सीजन, यानी ये ब्लड जो हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ये हार्ट की ओर प्रारंभ करेगी, हार्ट की ओर जाना प्रारंभ करेगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोली से ब्रोंकाई में जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकाई में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो धीरे धीरे ट्रेकिया में आती है और ट्रेकिया के बाद फिर लैरिंक्स, फिर फेरिंक्स, फिर नॉस्ट्रल ग्लैंड के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट उठता है कि ये हमारे शरीर में ये रेस्पिरेशन और भी किस लिए जरूरी, यानी नीड क्यों है, हमारे शरीर में ये जरूरत क्यों है। ये तो हम समझ ही लिए कि हम लोगों को ऊर्जा की जरूरत है, यानी हम लोगों में जो रेस्पिरेशन होता है उसके फलस्वरूप हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें से अगर मोटा मोटी में बता दूं कि ऊर्जा किसको बोलते हैं, एटीपी को। एटीपी का मतलब होता है, एटीपी कहाँ उत्पन्न होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है, जो कि मैं सेल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे रक्त का ऊर्जागृह होता है। यानी ऊर्जा जहां पे उत्पन्न होगा, जहां पे स्टोर होगा, जहां पे बनेगा वही तो होता है ऊर्जागृह। ठीक है, यानी वो ऊर्जागृह होता है। यानी अगर बात बताऊं, अभी मैं बताऊंगा कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होगी जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आप डायग्राम के माध्यम से यहां तक आप समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं और ये क्या क्या हम लोग समझे कि कौन कौन सा पार्ट भाग लेता है। फेरिंग्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, लंग्स हो गया और ट्रेकिया हो गया, ये सभी क्या होते हैं, पार्ट में भाग लेते हैं। और अगर मुख्य अंग की बात करें जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेता है, यानी मुख्य अंग की बात करें तो वो हो गया लंग्स हो गया, अल्वियोली हो गया, ये सब क्या हो गया, मुख्य अंग हो गए। यानी लंग्स सबसे मुख्य ऑर्गन है। ठीक है, लंग्स सबसे मुख्य ऑर्गन है। और मैं बात बता दूं कि ये जो हमारा रिब्स होता है, ये डायफ्राम जो होता है, हमारा डायफ्राम, ये छाती का ये इसके ऊपर जो होता है, ये इस प्रकार, यानी रिब्स जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये जो इस प्रकार हम लोगों ने रिब्स पढ़ा हुआ था,
ये डायफ्राम क्या होता है, ये डायफ्राम ये फूलता और सटकता है, यानी ये जो हम लोग जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, आप अपने रिब्स पे हाथ रख के देखिएगा कि ये क्या फूलता है और सटकता है, आप इस प्रकार करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सा अंग हो गया, ये भी हम लोगों ने समझ लिया, और किस प्रकार ऑक्सीजन आप लोगों ने डिटेल से देखा कि ऑक्सीजन किस प्रकार गया और किस प्रकार ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ब्लू में जब ऑक्सीजन मिल गया, ब्लू में प्लस जब ऑक्सीजन मिल गया तो ये खुद ब खुद ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया और क्या हो गया, ऑक्सीजन इसमें आके मिल गया, और ऑक्सीजन जब आके मिला तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका रेड हो गया। रेड होने का मतलब हो गया ये शुद्ध हो गया, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी ये रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और उसके बाद फिर आगे जाएगा हार्ट में, हार्ट के बाद वो ब्लड जाते हैं हमारे पूरे बॉडी में, और बॉडी के सेल्स में जाके वो यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है और क्रेब्स साइकिल होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है, तथा ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा भी बोल सकते हैं, ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा भी बोल सकते हैं। 686 किलो केल्विन ऊर्जा मुक्त होता है ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप, यानी 606 केल्विन के फलस्वरूप में ये ऊर्जा मुक्त होता है। उष्मा की बात करते हैं तो उष्मा के कारण ही हमारा शरीर हीट होता है, यानी हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो हम लोग जब तक सांस ले रहे हैं तब तक हमारा शरीर गर्म है। जिस दिन हम लोगों ने जिस दिन इंसान की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसका कारण ये है कि रेस्पिरेशन बंद हो जाता है और ये सारा प्रोसेस नहीं हो पाता है और ना ही ऊर्जा बन पाता है, और ऊर्जा बनेगा तभी तो उष्मा बनेगा, यानी उष्मा भी मुक्त होता है हमारे शरीर के अंदर, ये इन सब प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस के दरमियान, और उष्मा प्रोसेस के कारण ही हमारा शरीर हीट होता है, और मरा हुआ व्यक्ति में ये सारा प्रोसेस नहीं होता, जिसके कारण उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। और हम लोग आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इसके बाद हमारा क्या होगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, ये सभी ऑक्सीडेशन। देखिए, जब हम लोग भोजन की भी बात कर लेते हैं, भोजन पचाने में यानी भोजन का जो होता है ऑक्सीडेशन यानी मेटाबॉलिज्म में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी हम लोग खा तो लेते हैं, डाइजेशन होता है, लेकिन पूर्ण रूप से डाइजेशन होने के बाद जो हमारे ब्लड का मेटाबॉलिज्म क्रिया होता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव जो भोजन अवशोषित जो भोजन, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके थे कि भोजन जब पूर्ण रूप से पच जाता है तो उसका अवशोषण होता है और रक्त में उसका अवशोषण हो जाता है। उसके बाद रक्त में वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, और वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया तभी, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने के बाद ही ऊर्जा मुक्त होगा। यानी अगर यदि आप खाते हैं और खाने के बाद बोलते हैं खाते किस लिए, कि आपके शरीर में ऊर्जा मिल सके, और ऊर्जा तभी मिलेगा जब अवशोषण के बाद ऑक्सीजन भी हमारे शरीर में जाएगा। यदि ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ऊर्जा नहीं बनेगा। यानी हम लोगों के भोजन पचने के बाद जो ऊर्जा बनता है उसमें ऑक्सीजन यानी रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो वो काम भी नहीं होगा। ऐसे जीने के लिए तो हमारे लिए रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, और यहां तक कि हमारे भोजन के पाचन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, यानी मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है। अब बात कर लेते हैं, एक बार रिएक्शन आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार होता है। यानी हम लोगों के शरीर में ग्लूकोज होता है C6H12O6, C6H12O6 होता है हमारे शरीर में। और जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और ये प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है, प्लस 686 यानी 686 किलो केल्विन ऊर्जा मुक्त होता है। 600 यानी ऊर्जा बनता है। ये क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, और इसी ऊर्जा के कारण हमारा शरीर कोई भी काम कर पाता है। यदि आपके शरीर में ऊर्जा उत्पत्ति नहीं होगी तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यानी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कराने का। तो आज के लिए, और ये बात बता दूं कि राइट वाला जो, ये बात याद रखिएगा कि राइट वाला जो लंग्स होता है, राइट वाला जो हमारा लंग्स होता है, ये आप राइट वाला हमारा लंग्स देख रहे हैं, राइट वाला लंग्स 3 भागों में बटा होता है, सुपेरियर लोब, मिडिल वाले को मिडिल लोब बोलेंगे, इसको मिडिल लोब बोलेंगे, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये इसको मिडिल लोब बोलेंगे, और इधर वाले पार्ट में लेफ्ट वाले में 2 ही चैम्बर होते हैं जिसको हम लोग सुपेरियर लोब और इंफीरियर लोब बोलते हैं। इसके बारे में समझ गए। और ये जो होता है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला टेप जैसा दिख रहा है आपको, ये जो होता है हमारा कार्टिलेज का बना होता है,
ये हमारे शरीर में कार्टिलेज का बना होता है। ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। ये मैंने आपको समझा दिया अभी, कार्टिलेज का बना होता है। ये सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो आज के क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। आज ये पहला क्लास था, तो मैंने यहाँ तक आपको सिर्फ ये बात समझाया किस प्रकार ऑक्सीजन जाता है, डायग्राम के माध्यम से हमने समझ लिया। अब अगले क्लास में डिटेल से समझेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, और कितनी ऊर्जा बनती है और कितना एटीपी हमारे शरीर में मुक्त होता है और किस प्रकार बनता है। हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बारे में भी समझेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल से आपको डायग्राम के जरिए समझाएंगे। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात कि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और भाई जितना से जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करो, ताकि आपको भी प्रॉफिट मिले और आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।